तुम्हारे अब्बू के सामने मेरी जुबान खुल जाए और सच सामने आ जाए। इंसान के सर से भाग का साया उठ जाता है ना, तो उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से मजबूरी में बर्दाश्त कर रही थी। अगर रिश्ते बचाने के लिए थोड़ा सा झुक जाना जरूरी हो तो झुक जाना चाहिए। अब्बा जी की मौत के बाद शमीम बाजी अब एक नई चाल चलेंगी और कशफ और अब्दुल बारी को इस घर में रोकने के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़ेगा तो वो करेंगी। इसीलिए आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वो अब्दुल बारी से तो माफ़ी मांग ही चुकी हैं, लेकिन अब चचा जान के जाने से पहले वो चचा जान और कशफ से भी माफ़ी मांगेंगी और यही कहेंगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है और अब मुझे एहसास हो गया है कि अब्बा जी के चले जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल गई है। मुनव्वर चचा को ऐसा ही लगेगा कि शमीम बिल्कुल बदल गई है और कशफ भी उनकी बातों में आ जाएगी। और यहाँ अब्दुल बारी और कशफ अब इस घर में रहने का फैसला तो कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ शमीम बाजी अब इन लोगों के साथ नया खेल रचाएंगी और वो अपने भाई के सामने तो सही नजर आएंगी, लेकिन कशफ के साथ अब वो सारे बदले लेंगी। जबकि दूसरी जानिब हम ये देखेंगे कि नसीम इस सारी सिचुएशन से परेशान हो जाएगी और वो यही सोचेगी कि ये बाजी ड्रामा कर रही हैं या वाकई बदल चुकी हैं, और वो ये बात शमीम बाजी से पूछेगी भी और यही कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप वाकई बदल चुकी हैं या फिर ड्रामा कर रही हैं। तो ऐसे में शमीम बाजी नसीम से भी यही कहती हुई नजर आएंगी कि अगर हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो हमें झुक जाना चाहिए। दूसरी जानिब हम रज़ा की बात करते हैं तो यहाँ रज़ा की अम्मी तो ये बात जान ही चुकी हैं कि इन दोनों ने इस घर में रहने के लिए झूठ बोला था, और अब वो शुमाइला की हरकतों से परेशान होकर रज़ा को यही धमकी देती हुई नजर आएंगी कि अपनी बीवी को समझाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे अब्बू के सामने मैं ये सच बोल दूं कि तुम लोगों ने इस घर में रहने के लिए बच्चे का झूठ बोला था। और इन दोनों के दरमियान होने वाली सारी बातें रज़ा के वालिद पीछे खड़े सुन लेंगे और अब आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि शायद रज़ा के वालिद अब रज़ा और शुमाइला को इस घर से निकाल दें।